Good morning students. Today our topic class 11th subject geography chapter number 5th खनिज व सेल मिनरल्स एंड रॉक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको कई वीडियो करा चुकी हूँ और इस चैप्टर में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो ये मैं आपको करा रही हूँ। तो इसमें हमने खनिज और सेल दो चीज़ों के बारे में ही मैंने पढ़ना था। तो खनिज में आपको ये और सेल दोनों ही टॉपिक कंप्लीट करा चुकी है, लेकिन सेल चक्र से रिलेटेड जो टॉपिक था वो हमारा लास्ट वीडियो में लेफ्ट रह चुका था, जो कि आज हम करने वाले। तो मैंने इस वीडियो में क्या क्या आपको कराया था वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको खनिज बताया था कि ये वो पदार्थ है जिसका खनन द्वारा धरती में से निकाला जाता है। यह वह पदार्थ है जिसको खनन के द्वारा धरती में से निकाला जाता है। अब इसमें हमने बात की थी कि कुछ प्रमुख खनिज थे, जिसमें हमने फेल्डस्पेयर, क्वार्टर्स, पाइरोक्सिन या माइका, चार प्रमुख खनिजों के बारे में हमने पढ़ा था। फिर खनिजों के प्रकार थे। प्रकार में मैंने आपको धात्विक और अधात्विक दो प्रकार के बताए थे। धात्विक जो खनिज था वो हमारे तीन पार्ट में डिवाइड था: लौह खनिज, एलोधात्विक खनिज और बहुमूल्य धात्विक खनिज। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था हमारा सेल। तो सेल पृथ्वी की प्रॉपर्टी सेलों से जो बनी हुई थी, वो सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिज मिलकर करते थे। सेल कठोर और नरम दोनों प्रकार का होता है और अलग अलग रंग का होता है। सेलों के मैंने जो टाइप बताए थे वो आपको तीन टाइप बताए थे: आगन्य सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। आगन्य सेल, इसका जो निर्माण है वो पृथ्वी की आंतरिक भाग के लावा से होता है, इसीलिए प्राथमिक सेल इन्हें कहा जाता है। मैग्मा के ठंडे होने के बाद आगन्य सेलों का निर्माण होता है। ग्रेनाइट, ग्रेवा और पैगमेटाइट आदि के माध्यम से ये बने। नेक्स्ट जो है वो है हमारी अवसादी सेल, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। तो इसमें हमने अपक्षय व अपरदन के लिए विभिन्न साधनों द्वारा चट्टानों के विघटन व टूटने के उन पदार्थों का परिवहन तथा किसी स्थान पर जाके जमा हो जाना व इसी के परिणाम स्वरूप अवसादी से निर्मित सेल व अवसादी सेल कहलाती का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो था पॉइंट था वो था हमारा रूपांतरित सेल। रूपांतरित सेल को हम कायांतरित सेल के नाम से भी जानते हैं। इसका अर्थ है स्वास्थ्य में परिवर्तन। दाब, आयतन व तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा इन सेलों का निर्माण होता है। जब अवसादी सेलों के दाब, ताप व आयतन में परिवर्तन है तो कायांतरित सेलों का निर्माण होता है। प्लेटोइस के खिसकने या दबाव से सेलों के अंदर खिसकने लगती हैं। इस दबाव से ये अवसादी सेलें टूटने लगती हैं और एक नई सेल का निर्माण होता है। इसे कायांतरित सेल कहा जाता है, जैसे कि ग्रेनाइट और संगमरमर। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो था हमारा सेल चक्र। तो सेल चक्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आगन्य सेलों का निर्माण होता है। उसके बाद इन चट्टानों पर अपक्षय व अपरदन का कार्य आरंभ होता है, यानी कि वे चट्टानें, कौन सी, आगन्य चट्टानें टूटने लगती हैं या उनका अपरदन होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर में वो परिवर्तन करती हैं। वे अवसादी चट्टानों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आगन्य सेल सबसे पहले निर्मित होती हैं। आगन्य सेलों के बाद ही हमारी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। वह आगन्य व अवसादी चट्टानें ताप व दबाव के प्रभाव से कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। फिर ये चट्टानें अधिक गहराई में जाने के बाद पिघलने के कारण वापस आगन्य चट्टानों में बदल जाता है। इस प्रकार से सेल अपना वर्ग बदलती रहती है। एक वर्ग की चट्टानें को दूसरा वर्ग की चट्टानों में बदलने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। इसे पुरानी सेल से नई सेल में बदलना या परिवर्तन होना भी हम कह सकते हैं। तो जब हमारी एक सेल का निर्माण हो जाता है तो वही सेल हमारी जब टूटने लगती है तो टूटकर वो नई सेल का निर्माण कर लेती है, जिसका हम दूसरा नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले आगन्य सेल बनती है, उसके टूटने फूटने के कारण नई सेल का जो निर्माण होता है वो अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। और दबाव तापमान के कारण जब वो सेलें भी टूटने लगती हैं या नीचे दबने लगती हैं
है जो प्राकृतिक त्याग साथी चट्टानें कहलाते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर होमवर्क। कुछ क्वेश्चन इसमें हमारे ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे, रिपीट हुए क्वेश्चनों को आपको ओनली रिवीजन करना है। तो आज इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपको कंप्लीट बता देती हूँ। खनिज क्या है, खनिजों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सेल क्या है, सेल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, विविध प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, सेल चक्र का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ प्रमुख खनिजों का वर्णन कीजिए, जिसे मैंने आपको 4 खनिज कराए थे, फेल्ड्स्पेयर, क्वार्ट्ज, पेराइक्सिन और माइका, चारों का वर्णन करना होगा। थैंक यू।